हम खुद बनते हैं ना श्रद्धा, तो कोई हमें जबरदस्ती तो नहीं कहता इस इंसान से शादी करो। अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन क्या उस स्वतंत्रता में आंखों पे पट्टी बांध के चुनते हैं? आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ना गलत फहमी की, चकाचौंध की, फैशन की, ग्लोबल की, हर चीज की कि हाँ हम ये हैं वो हैं, ये चकाचौंध से बाहर आके रियलिटी को फेस करो। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इन दिनों एक मुद्दा है, देश में तो वैसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन एक ऐसा चेहरा है, पब्लिक फिगर है, बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन कही जाने वाली राखी सावंत, जो लगातार आपको सोशल मीडिया पर एक सनसनी चेहरा नजर आ रही हैं, जिसको लेकर तमाम बातें कही जा रही है। कई लोग उनके समर्थन में हैं तो कई लोग उनका विरोध लगातार कर रहे हैं, ट्रोल हो रही हैं वो अपने बयानों के कारण। और हमारे साथ जो एक ऐसी शख्स मौजूद हैं जो खुद एक माँ हैं, एक महिला हैं, वो किस तरीके से देखती हैं इस पूरे सिलसिलेवार मुद्दे को, तरीके से जिस तरीके से राखी सावंत ने आरोप लगाया है। मैडम, कई ऐसी महिलाएं जो उनके विरोध में खड़ी हो गई हैं, आप खुद एक महिला हैं, तो राखी सावंत ने जो आरोप लगाए हैं वो आपको क्या लगता है कि सच है या केवल एक पब्लिसिटी जो राखी हमेशा जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वो कर रही है? देखिए, पब्लिसिटी का तो ये बात है कि वो राखी सावंत शुरू से ही अपने व्यवहार के लिए, अपने एटीट्यूड के लिए, हर चीज़ के लिए प्रसिद्ध रही। और ट्रोल की ये बात है कि ट्रोल तो अच्छे इंसान हो या बुरे हो, किसी ना किसी रूप में होते रहे हैं। इन्हें मुसलमान मोमडन ही क्यों मिलते हैं ये बताओ? जब मैं खुद लड़की हूँ, मैं खुद अपनी मर्यादा, अपने संस्कार भूल जाऊंगी, अपना पहनावा भूल जाऊंगी, सारी चीज़ें भूल जाऊंगी, और अपना जीवन साथी चुनने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। फ्रीडम है, हर कोई लेडी अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन क्या उस स्वतंत्रता में आंखों पे पट्टी बांध के चुनते हैं? क्या गांधारी बन जावे? सामने अच्छा बुरा क्या है वो तो हमें खुद दिखना चाहिए ना। क्या हिंदू में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो उससे वो शादी कर सकी थी, और फिर उसके बाद ये कह रही कि उसका किसी से अफेयर है या प्यार है, या मैं परेशान होगी, मुझे इतना दर्द हो रहा, मेरी माँ के अटैक आ गया? ये ड्रामा नहीं है और क्या है? ये ड्रामा ही तो है भाई। आपने खुद आग में घी डाला, खुद आप उसमें कूदे। तो आप एक महिला होगी, एक महिला के ही महिला के विरुद्ध खड़ी हो गई हैं। आपको नहीं लगता जो आरोप लगाए गए वाकई में सच हो सकते हैं? मैं ये नहीं कह रही कि सच नहीं हो सकते, सच हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे हाथ में है ना कि हम रास्ता कौन सा चुनने हैं। जिम्मेदारी हमारी होती है ना, किस रास्ते पे हम जा रहे हैं वो सही है या गलत है। काफ़ी जिम्मेदारी अपनी गलतियों की इंसान खुद के ऊपर होती है। जब हम किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चीज़ देखते हैं, हम सही और गलत दो रूप में होती है, निगेटिव और पॉजिटिव। हमें सामने दिखाई दे रहा है कि हमारे निगेटिव है और हम फिर भी उस रास्ते पे चल रहे, तो जिम्मेदारी किसकी बनी? तो आपको लगता है कि अगर राखी वाकई में आवाज ना उठाती तो वो भी दूसरी श्रद्धा होती? श्रद्धा बनने किसने दिया? हम खुद बनते हैं ना श्रद्धा, तो कोई हमें जबरदस्ती तो नहीं कहता इस इंसान से शादी करो। हमें मोमडन ही, हिंदू में कोई लड़का ऐसा है ही नहीं जो राखी सावंत की बराबरी का हो या उससे ऊपर हो। हमें मुसलमानों में क्यों मिलते हैं ऐसे? ये बताओ आप। अपना धर्म छोड़ के, हमारे धर्म में इतनी संस्कृति है, सनातन धर्म से है, इतने अच्छे संस्कार है, हमारे 16 संस्कार है जन्म से लेकर मृत्यु तक का, फिर भी हमें ऐसे ही रास्ते पे क्यों चुनने पड़ते हैं जो हम इनके मुस्लिम धर्म क्यों चुने? हमारा धर्म सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा, सब धर्मों को समान मान के लेके चले। हमने क्या दिया इन्हें? बताओ क्या दिया हमने? बहुत, हम किसी भी औरत के बारे में मैं ये नहीं कहती कि उसने गलत किया, लेकिन काफ़ी हद तक जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। आज वो जहाँ खड़ी है उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की है, क्योंकि वो रास्ता उसका चुना हुआ है। उसने कहा आवाज़ नहीं उठाई तो श्रद्धा की तरह मेरे भी 35 जरूरी है, 35 क्या पता भी 80 हो जाते, क्या पता 100 हो जाते, लेकिन उन 100 को बनाया किसने? हमने। जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है ना, हम बनाते हैं ना। और जब हम खुद फ्रीज में जाने के लिए तैयार है तो दूसरा कैसे रोक देगा हमें? आप ये कह रहे हैं कि उनकी माँ ने ये कहा कि उससे बदला लेके जाइए, लेकिन बदला लेने की जरूरत क्यों पड़ी ये बताओ? बदला लेने की जरूरत क्यों पड़ी जब शुरू से हम किसी इंसान के रिलेशन में हैं, हम उसे जांच रहे, परख रहे, किसी के बारे में बिना जांच पड़ताल करे, अंधविश्वास के आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ना, गलत फहमी की, चकाचौंध की, फैशन की, ग्लोबल की, हर चीज़ की कि हाँ हम ये हैं वो हैं, ये चकाचौंध से बाहर आके रियलिटी को फेस करो। तो आपको लगता है कि राखी ने जो स्टेप अब लिया है वो वाकई में उन्हें पहले लेना चाहिए था, रिलेशनशिप में आने से पहले? जी बिल्कुल। जब हम अपना जीवन साथी चुने हैं तो हमें तभी ये स्टेप, उसके बारे में जांच पड़ताल अच्छे से कर लेनी चाहिए ना। कौन बंदा है, कैसा है, किस टाइप का है, हमारे जीवन साथी बनने के योग्य है भी नहीं। अब तो ये फ्रीडम ही है, पहले तो ये फ्रीडम भी नहीं थी, तब किस पे ब्लेम करते आप? अब ये फ्रीडम मिली तो इसका मिसयूज हो रहा, लड़कियां इसका मिसयूज कर रही। तो
लेकिन एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ, आदिल पर ऐसे भी आरोप है कि इन्होंने हमेशा हिंदू लड़कियों को ही कहीं ना कहीं टारगेट किया है। पहले रोशीना, फिर राखी, और अब जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिससे चल रहा है वो लड़की भी हिंदू ही है। देखिए, मुस्लिम का हमेशा टारगेट हिंदू ही रहा है। इनके सारे कर्म ही हिंदू से अपोजिट रहते हैं। हिंदू से अपोजिट क्यों रहते हैं? क्योंकि ये हमेशा हिंदू को अपने अपोजिट मानते हैं। कई कई बार गलत हो जाते हैं इंसान, लेकिन उन्हें अपनी सोच सामने वाले को देख के समझनी चाहिए, उसका माइंड कहाँ तक चल रहा है। उसके माइंड को पढ़ना सीखना आना चाहिए। ये हमारे धर्म में नहीं आता। हम दूसरे धर्म के प्रति अट्रैक्ट क्यों है? हमें कोई मजबूर कर रहा, फोर्स कर रहा, किस लिए कर रहा? जी, तो ये एक माँ है, एक पत्नी है, और सबसे बड़ी बात एक महिला है जिन्होंने राखी के लिए क्या कुछ कहा है ये आपने बखूबी सुन लिया। इस वीडियो को लेकर और आप इनसे कितना सहमत है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और एक नए वीडियो के साथ, और आप देश के और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन पंचानन के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।